कलाकार आशीष रंजन बौद्ध कला एवं साहित्य पर शोध कर रहे थे। बौद्ध कला पर काफी काम कर चुके थे। अमरावती, सारनाथ, अजंता, बोधगया, सांची सब घूम आए थे। विदेशों तक में उनके शोध की चर्चा थी। चीन, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका का भ्रमण कर चुके थे। वेनसांग से अम्बेडकर तक सब कुछ जुबान पर था। एमएफए तथा हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के विशेषज्ञ तो थे, बौद्ध साहित्य पर अच्छा खासा ज्ञान था, अनुभव था। कोई भी शिलालेख, मूर्तिशिल्प, कोई भी सिक्का देखते ही बता दें किस सदी का है। कुशीनगर को अपना शोध पूर्ण करने का स्थान चुना था, जहाँ पर भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर जाने के लिए दिल्ली से रेल मार्ग से गोरखपुर तक की यात्रा थी। 3 टायर में साइड बर्थ किसी तरह मिल पाया था। बर्थ पर तमाम किताबें बिखरी पड़ी थी। घुमक्कड़ साहित्यकार प्रयागदास से आशीष काफ़ी प्रभावित थे। प्रयागदास गोरखपुर के पास ही के किसी गांव के रहने वाले थे। शोध कार्य अंतिम चरण में था। आशीष रंजन की दिली इच्छा थी प्रयागदास से मिलने की। कद्दावर साहित्यकार, इतिहासकार। पास बैठे लोगों की तस्वीरें कागज पर उकेर रहे थे आशीष रंजन, जो कंपार्टमेंट में बैठे लोगों के लिए आश्चर्य बना हुआ था। ऊपर के बर्थ से तभी एक व्यक्ति नीचे उतरा और आशीष के सामने बैठ गया और खिड़की से बाहर चाय वाले को आवाज़ दी और चाय पीने लगा। उसने सवाल किया, सर आपको बौद्ध साहित्य में काफ़ी रुचि है, ऐसा लगता है। मुझे भी साहित्य में काफ़ी रुचि है, खासकर बौद्ध साहित्य में। आशीष ने नज़र उठाई, देखा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पास बैठा है, उलझे उलझे बाल, अजीब सी दाढ़ी, गांधी छाप झोला हाथ में। सिर हिलाकर आशीष ने हामी भर दी। उसने फिर कहा, आपको चाय के लिए नहीं कहा, जानते हैं क्यों? ट्रेन में किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी का क्या भरोसा? शुक्र है बौद्ध काल में ट्रेन नहीं चला करती थी। आशीष मुस्कुराए। फिर उसने सवालों की झड़ी लगाई, आप इधर कहाँ जा रहे हैं? कुशीनगर, आशीष ने कहा। पहली बार या पहले भी कभी गए हैं? पहली बार जा रहा हूँ, आशीष ने कहा। शोध कर रहा हूँ बौद्धकालीन साहित्य पर। आप तो भगवान बुद्ध पर शोध कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं भगवान बुद्ध ने निर्वाण के लिए कुशीनगर ही क्यों चुना? आशीष कुछ उत्तर देते इससे पूर्व ही उसने कई सवाल कर डाले। कर्माचंद ने उन्हें शुक्र क्यों खिलाया? बौद्ध धर्म इधर से लुप्त क्यों हो गया? और चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जापान, तिब्बत आदि देशों में कैसे पसर गया? फायान, वेनसांग, हीनयान, महायान पर तो सवालों की झड़ी लगा दी। आशीष अवाक हो गया। अचानक उसने कहा, मेरा स्टेशन आने वाला है। आप ऐसे विषयों को अवश्य छूने का प्रयास करिएगा, क्योंकि भगवान बुद्ध का पूरा जीवन घुमक्कड़ रहा है। घूमते रहिए और कुछ ढूंढते रहिए, मेरी शुभकामना है। अपना बैग संभालते हुए वो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर उतर गया। हतप्रद आशीष उसे देखते रहे। तंद्रा टूटी जब तब ट्रेन पटरी पर रेंगने लगी। आशीष ने तुरंत आवाज़ दिया, सर आपने अपना नाम नहीं बताया। उसने तेज आवाज़ में कहा, तुम्हारी किताब पर मेरा नाम एवं पता है, मैं डॉक्टर प्रयागदास। ट्रेन पूरी रफ्तार से आगे बढ़ चुकी।